नमस्कार। इस वक्त मैं चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत खाजे चांद छपरा में हूँ, जहाँ पे डॉक्टर आसमा परवीन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जो कि अभी 5वीं बार इस तरीके का शिविर लगाया गया है। और इस शिविर का उद्देश्य क्या है और शिविर के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है या क्या है, पूरी जानकारी लेते हैं अभी डॉक्टर आसमा परवीन से और जानते हैं इस शिविर का उद्देश्य। मैम, आज आप यहाँ पे शिविर लगाई है, शिविर का उद्देश्य क्या है? हाँ जी, ये पहली बार शिविर नहीं लगा है। ये मेरा आज 5वां शिविर है और उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो मेडिकल फैसिलिटी गांव के, वार्ड के, पंचायतों के अंदर जाके लोग वंचित है आने में, डॉक्टर के पास जाने में, हेल्थ सेटअप में जाने में, लोगों के बीच में जो हिचकिचाहट है उसको मैं तोड़ूं, उन तक पहुंचकर उनका इलाज करूं। आप तो एक अच्छी खासी डॉक्टर है, पूरे एरिया में प्रचलित है और लोग जानते भी है आपको, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप चाहते तो अच्छी फीस लेकर के भी अगर कैंप लगाते तो यहाँ पेशेंट की लाइन लगी रहती, लेकिन फिर भी आप निःशुल्क जो सेवा दे रहे हैं, ये सोच कैसे डेवलप हुआ? बेसिकली एक डॉक्टर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं तो एक समाज की एक बेटी और बहन के तौर पे है ही, और समाज में जो दिक्कत है, जो डिस्टेंस बना हुआ है अमीरी और गरीबी के बीच में, वो तो एक डॉक्टर होने के नाते, एक सामाजिक सेवक होने के नाते यहाँ तक पहुँचता है मैसेज। तो वो देख के लगता है कि जहाँ तक हो सकते हैं कि समाज के लोगों का कष्ट को दूर करे और उनके बीच जाके रहे। बस मेरा मकसद सिर्फ एक ही सिंपल सा उद्देश्य है। और पैसा तो जितना जिंदगी गुजारने के लिए जो पैसा होती है और जो सुख साधन के लिए, वो सब मेरे पास है प्रचुर मात्रा में। उससे ज्यादा पैसे की आवश्यकता मुझे नहीं है। घर है, चलने के लिए गाड़ी है और खाने पीने के लिए संसाधन भी है कि दाल चावल सब्जी खाना है तो मैं खा ही लूंगी। इतना कमा लेती हूँ कि अपने बाल बच्चों का और अपनी परवरिश मैं खुद कर लूँ। उससे ज्यादा की इच्छा मुझे नहीं है। मरने के बाद वो सब मुझे लेकर नहीं जाना है। मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो गया है कि मरने के बाद मुझे सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो अपने बच्चों को मैं बना दूं कि वो खुद कमा के खाने का काम करे, मैं उनको देना नहीं चाहती हूँ कुछ भी। लोग नाम के लिए भी इस तरीके का सेवा करते हैं, आपको तो किसी नाम और शोहरत की जरूरत उतना नहीं है। ऐसे भी आप लोग कौन नहीं जानता है, पूरे प्रदेश लेवल की नेत्री है आप, जदयू में एक अच्छे पद पे हैं, आपको सभी लोग जानते हैं, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? नाम बेसिकली नाम एक समाज के लिए अपनी सेवा भाव, एक सेवा देना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बस जब सावन का जो हम लोग का मेला होता है, श्रावणी मेला होता है, तो जो कंवरिया लोग जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने, किस तरह से लालसा और ललक रहता है कि हम उनको सेवा दें, सेवा करें। पैदल चल रहे हैं लोग, उनके खिदमत में खड़े रहे, उनको कोई तकलीफ हो तो उनको निदान करें। बस वही मन में भावना है कि हम लोगों के बीच में जाए, लोगों का सेवा करें, जितना काम आ सके। 7 दिन होता है, सोमवार से लेके इतवार तक। सारे दिन तो हम लोग अपने लिए काम करते हैं, एक दिन तो कम से कम अपने समाज के लिए सर्व करें। सवेरे से लेकर अब तक कितने मरीजों का इलाज करते हैं? अभी मुझे पता नहीं है, तकरीबन जब से मैं स्टार्ट की हूँ, तकरीबन 11:30 से कैंप स्टार्ट हुआ, निरंतर मैं देख ही रही हूँ और आगे 5 बजे तक निरंतर देखने का ही है। मुझे नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ, शुल्क भी है रजिस्ट्रेशन का 5 रुपए के तौर पे। 5 रुपया? हाँ, 5 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है। तो इससे मुझे हम लोग को आकलन हो जाता है कि मोटा मोटी कितने लोग आए। और ये 4-5 रोज जो मेडिकल कैंप के बारे में टोटो पे एक भाई जी है, वो इसका बताते हैं कि आज हम लोग का ये कैंप लगने वाला है, तो लोग को पंचायत में पूरा पता भी चल जाता है। तो तकरीबन 500-600 के करीब लोग की आशा रहती है कि शाम तक 500-600 हम लोग की जो डॉक्टर्स की टीम है, हम लोग मरीज को देख लेते हैं। कैंप में क्या क्या सुविधा दी जाती है? यहाँ कैंप में मूलभूत जो सुविधा जो मेडिकल सिस्टम में होता है, ब्लड प्रेशर देखना, टेम्परेचर देखना, आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखना, शुगर देखना, ब्लड प्रेशर देखना, ये सब उपलब्ध है। फिजिशियन है। मैम, एक सवाल उठता है कि एक डॉक्टर के विधानसभा क्षेत्र में आके एक दूसरा डॉक्टर जो कि सिर्फ सेवा करने के लिए यहाँ चला आया है, ये कहीं हमको कुछ अलग लग रहा है कि डॉक्टर का कोई कार्ड चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल निराधार क्वेश्चन है। डॉक्टर का कोई कार्ड नहीं चल रहा है। जो वर्तमान जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ आपके सारे को। वर्तमान वो किसी दूसरे फैकल्टी से हैं और मैं दूसरे फैकल्टी से हूँ।
तो अगर उनको इच्छा होगा काम करने का तो वो अपने फैकल्टी में कर सकते हैं, स्वतंत्र है। मैं दूसरी फैकल्टी की डॉक्टर, तो मैं अपने फैकल्टी में काम कर रही हूँ। अक्सर औचक निरीक्षण के लिए मुजफ्फरपुर चले जाते हैं मेडिकल की जांच के लिए, कभी अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जांच करते? तो ये यहाँ की जनता बताएगी, ये मेरा काम है। ये सिर्फ मेडिकल कैंप है और यहाँ पर जो बेसिक जो समस्या लोग के बीच में कि उनका स्वास्थ्य का मैं इलाज करूँ, और कौन क्या करता है उनके पीछे अगर मैं पढ़ने चली जाऊँ, तो मेरा ये आज का जो फ्रूटफुल काम है जो समाज के लिए मैं दे रही हूँ एक दिन, तो उसी में दिन चला जाएगा, फिर निगेटिविटी मेरे अंदर आ जाएगी। मैम, इस कैंप में आप प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, महिलाओं की स्पेशलिस्ट है जी। तो उस तरीके का केस जिसमें सर्वाइकल कैंसर वगैरह की अब तक कोई केस आया है कि नहीं सर? सर्वाइकल कैंसर का तो केस नहीं हुआ है, लेकिन होने के कगार पे इन्फेक्शन है, उस तरह का केस आया है। मैं उनको देखी भी हूँ और कुछ यहाँ कैंप के माध्यम से ही कुछ लोगों का मैं ऑपरेशन भी की हूँ, जो कि बहुत फ्रूटफुल रहा। ट्यूमर उमर निकला अल्ट्रासाउंड में, तो मैं उनका ऑपरेशन सफल पूर्वक की हूँ। पिछले 3-4 रोज पहले भी मैं 2 ऑपरेशन किसी कैंप से निकला हुआ की थी। बहुत अच्छा है, यहाँ से निकलता भी है। और भविष्य में कैंसर की बीमारी ना हो, सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर का बहुत सारा चीज होता है जो प्री रिक्विजिट। सर्वाइकल कैंसर किसी को अचानक एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इस मेडिकल कैंप के दौरान मेरा 20 मिनट का जो सेशन होता है, 20 मिनट्स का अलग सेशन चलता है, जिसमें मैं जो हमारे दीदी आ रही है, चाची आ रही है, बहनें आ रही है, उनको काउंसलिंग करती हूँ, बताती हूँ कि हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, कम उम्र में अपने बच्चियों को शादी नहीं करना है, और शादी के बाद बच्चे के बीच में इतना डिफरेंसेस होना चाहिए, 2 साल 3 साल का पहला बच्चे के बीच गैप होना चाहिए। तो ये कैंप के माध्यम से मैं ये भी बताने का काम कर रही हूँ। अपने विधानसभा जनता है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जो भी लोग हैं, जो ये सब हम लोग के लोग हैं, मैं अपील वही करना चाहती हूँ कि कम से कम अपने स्वास्थ्य के बारे में आप अच्छा से ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र का निर्माण हो सकता है, आपके गांव पंचायत का निर्माण हो सकता है, आपके बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, उनका बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। सिर्फ मेरा यही इस कैंप के माध्यम से यही उनसे अपील और आग्रह है कि जो दीदी हमारी है, जो हमारे भाई है, हमारे गार्जियन है, कि अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाइए, एक वक्त का खाना कम खाइए, पेट काट लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके स्वास्थ्य के बारे में अच्छा से इलाज करिए और तत्पर रहिए। इस कैंप के अलावा भी सरकार 2006 के बाद निरंतर मेडिकल फील्ड में बहुत बेहतर बिहार सरकार काम कर रही है। सदर अस्पताल हो गया, अनुमंडल अस्पताल हो गया, पीएससी लेवल का अस्पताल हो गया, सीएससी लेवल का अस्पताल हो गया, उन सभी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध है। तो आप उन मेडिकल सुविधा का लाभ लीजिए और अच्छे समाज और बेहतर समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण करिए।